हेलो एवरीवन, आज हम लोग चालू करने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। तो अभाज्य संख्या वो होता है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें एक और खुद के अलावा किसी और से भाग नहीं लगे, उसको बोला जाता है अभाज्य संख्या। एक और खुद के अलावा किसी और से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा है भाज्य। भाज्य में क्या होता है, एक और खुद से तो भाग लगना ही है, एक और खुद से भाग तो लगेगा ही, और साथ साथ अन्य संख्या से भी भाग लगेगा, उसको बोला जाता है भाज्य संख्या। तो क्या है अभाज्य संख्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है जिसमें एक और खुद से भाग लगेगा, फिर 3 होता है, 5 होता है, 7, 11, 13, 17, 19 है ना। ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। इसमें क्या है, एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लग सकता है। यहाँ हमको जो पहला क्वेश्चन दिया है 140, इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ना है। अगर 2 से किसी संख्या में लगाएंगे तो उस संख्या के लास्ट में क्या होना चाहिए, उसका जो इकाई का स्थान होना चाहिए उसमें 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। 2 से अगर किसी संख्या को विभाजित करेंगे तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और 3 से अगर किसी संख्या को विभाजित करेंगे तो इसका क्या होता है कि 3 से किसी संख्या को विभाजित करने के लिए जो संख्या होता है उसके अंकों को जोड़कर अगर 3 से वो विभाजित हो जाए तो समझ जाइए कि वो 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। फिर क्या है, 5 से विभाजित होने के लिए, 5 से विभाजित होने के लिए उसके लास्ट में 0 और 5 का होना आवश्यक है ना। और तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना चालू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन हमारे पास 140 है। 140 में क्या है कि हम लोग क्या लगाएंगे, सबसे पहले लास्ट में 0 है तो यहाँ 2 से भी लग सकता है, 5 से भी लग सकता है। सबसे छोटी संख्या से लगाएंगे, 2 है, 2 से लगाएंगे ये 70 बार में लग जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे ये 35 बार में लगेगा। अब लास्ट में 5 है तो 2 से लगेगा नहीं। अब इसमें क्या हम लोग लगा सकते हैं 5 से, ये कितना बार में लगेगा, 7 बार में। यानी कहने का मतलब ये हुआ 140 जो है भाज्य संख्या, इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड में तोड़े तो ये आ गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब इसमें आप देख लीजिए 2 और 5 और 7 ये तीनों का तीनों अभाज्य संख्या है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 140 बराबर 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। और अगला है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो है क्या है 156 है। इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़कर देखते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग 2 से लगाएंगे। क्यों 2 से लगाएंगे, लास्ट में 6 है तो 2 से लग जाएगा। 2 से ये हो जाएगा आपको 78 बार में क्या है, 2 से ये लग जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे हम लोग, लास्ट में 8 है तो 2 से लगेगा, ये लग जाएगा आपको 39 बार में, ये 2 से लग जाएगी। फिर अब 2 से ये लगने वाला नहीं है, अब लगाएंगे हम लोग 3 और 9। 3 और 9 कितना होता है, 12। 12 जो 3 के पहाड़ा में आता है, यानी 3 से विभाजित है पहाड़ा। 3 और 9 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। 12 3 से विभाजित है इसलिए 3 से लगाएंगे तो 3 का 3 और ये 3 3 9। तो यहाँ से क्या है 156 भाज्य संख्या था, इसका भाज्य गुणनखंड निकल गया आपको 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 156 जो है 156 का भाज्य गुणनखंड 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13 है। फिर उसके बाद है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन जो है 3825। 3825। अब यहाँ से सबसे पहले ये कि 5 से लगेगा, क्या 5 से छोटी से भी लग सकती है, 2 से तो लगेगी नहीं। तो हम लोग पहले इसको जोड़ कर देख लेते। 5 2 7, 7 8 15 3 18। तो 18 जो है 3 से विभाजित होती है, इसलिए इसमें 3 से लगाएंगे हम लोग। तो 3 से लगाएंगे, 3 का 3, 3 दूना 6, 2 बच गया, 2 पर 2, 3 7 21, 3 5 15। अब क्या है, फिर ये 3 से इसमें लग जाएगा। 3 से 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। क्या ये अभी 3 से लगेगा, तो ये हो गया 4 2 6 5 11। 11 जो है 3 के पहाड़े में आता नहीं है, तो अब इसमें किससे लगाएंगे हम लोग, 5 से लगाएंगे। 5 से 5 8 40, 2 5 यानी 25 25। फिर 5 से लगाएंगे, 17 25 85। अब यहाँ देख लीजिए 3825 का यानी 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला है वो निकला है 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। इसको हम लोग 3825 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17, है ना।
अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, लास्ट वाला मतलब क्या है, चौथा क्वेश्चन है, जो क्या दिया हुआ है 5005। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें है हम लोग लास्ट में 5 है, तो पहले 2 से लगेगा नहीं, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाने के लिए देखेंगे, तो 5 और 5 10, 10 जो है 3 से विभाजित नहीं होता है, तो 3 से भी नहीं लगेगा, तो 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 1 0 0 1। अब क्या है कि ये अब 5 से भी नहीं लगेगा, अब 7 से लगा कर देखते हैं, तो 7 से 7 इकाई 7, 3 पे 0, 7 चौका 28, 2 पर 1, 7 तिया 21। अब क्या है ये 7 से लग गया, अब क्या है, अब ये जो है सो क्या है 7 से भी नहीं लगेगा, 11 से लगाएंगे, 11 क्या 11, 3 बचा, 3 पर 3, 11 तिया 33, यानी क्या हो गया 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला है सो क्या निकला है 5 × 7 × 11, 5 × 7 × 11 × 13 है, यानी 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला है सो क्या निकला है 5 × 7 × 11 × 13। ये तो हम लोग इस क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन बना लिए, इस पहला क्वेश्चन में जो 4 दिया था बना लिया, अब लास्ट का बच गया है जो क्या है 7429 का बनाएंगे, 7429 का। क्या इसको मैं मिटा सकता हूं? अब हम लोग बनाएंगे 5वां क्वेश्चन, जो क्या है 7429। सबसे पहले 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगा कर देखेंगे, तो ये हो गया 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, 22 3 के पहाड़ा में आता नहीं है, तो ये 3 से भी नहीं लगेगा। 5 से तो लगेगी नहीं, 7 से लगा कर देखते हैं, 1, ये 7 से भी नहीं लगेगा। 9 से लगा कर देखते हैं, ये 9 से भी नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा, ये लगेगा डायरेक्ट आपको 17 से। 17 चौका 68 है ना, 17 चौका 68, 6 पर 2, 17 तिया 51, 11 11 पर 9, यानी 17 ते 119, तो ये इतना हो गया। फिर क्या है, अब इसमें 19 से लगाएंगे हम लोग, 19 क्या 19, 5 बचा, सॉरी 19 दूना 38, 5 बचा, और ये 57, 19 तिया 57, तो यहाँ से ये हो गया 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका 17 × 19 × 23, 17 × 19 × 23। हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का क्लास 10th का, ये 1.2 का, ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम है। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला दिया है, क्या ये जांच करने के लिए दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम। थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। क्या है, 2 संख्याओं का, मान के चलिए एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, इस दोनों का जो गुना होगा, ये यानी यहाँ 26 और 91 यानी 2 संख्या है, दोनों का जो गुना होगा, इस दोनों का 2 संख्या जो है ए और गुने बी है, इसके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो ये इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। अगर आपको क्या है कि अगर आपको इसमें से क्या है कि पहली संख्या अगर दिया हो, दूसरी निकालना हो, तो इसमें आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एचसीएफ × एलसीएम, एचसीएफ × एलसीएम बट्टा दूसरी संख्या। यानी कहने का मतलब एलसीएम भी दिया हो, एचसीएफ भी दिया हो, एलसीएम भी दिया हो, एचसीएफ भी दिया हो, और एक संख्या दे दिया हो, दूसरा निकालना हो, दूसरा संख्या दिया हो, पहला निकालना हो, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं इसको। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एचसीएफ बोल देगा निकालने के लिए, जिसमें पहला संख्या दूसरी संख्या दोनों दे दिया रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग ए × बी, और ये एचसीएफ निकालना, इसके मल्टीप्लाई में एचसीएफ है, एलसीएम है, इसको बट्टे में ले आएंगे, तो ये भाग में आ जाएगा, है ना। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे एलसीएम से अगर भाग दिया जाए तो एचसीएफ निकल जाएगा। और अगर कभी कभी आपको एलसीएम निकालने को दे देगा, उसमें देगा आपको पहली संख्या दूसरी संख्या दिया रहेगा, और पहली संख्या दूसरी संख्या दिया रहेगा, एचसीएफ आपको दिया रहेगा, निकालना एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ को बराबर की साइड भेजेंगे तो इसके भाग में आ जाएगा, इसके भाग में आएगा, यानी ये बन जाएगा, ये एलसीएम बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बट्टा एचसीएफ।
तो अगर आपको कोई एक संख्या निकालना हो तो इस फॉर्मूला पे आप बना सकते हैं। HCF निकालना हो और ये पहली संख्या दूसरी संख्या और एलसीएम दिया हो तो आप इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। और अगर आपको एलसीएम निकालना हो जिसमें HCF पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हो तो आप ये फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में बोल रहा था क्या कि इस दोनों का क्या है कि HCF और एलसीएम ज्ञात करने के लिए, जिसमें क्या है और फिर जांच करने के लिए पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है तो क्या दिया है 26 और 91, 26 और 91 यानी 26 का और 91 का HCF और एलसीएम निकाल करके फार्मूला लगाना है दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने HCF। तो सबसे पहले 26 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 से, लास्ट में 6 है तो 2 से लगेगा, ये हो जाएगा आपको कितना 13। अब क्या लगाएंगे 13 में 13 से लगेगा तो ये 1। अब इधर देख लेते हैं 91 का अभाज्य गुणनखंड। 91 का अभाज्य गुणनखंड अगर लगाएंगे हम लोग तो क्या है सिर्फ 7 से लगेगा 13 बार में। अब यहाँ 13 से लगाएंगे एक बार में तो क्या है कि 26 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला है सो क्या निकला है 2 गुने 13 गुने 1, तो 1 लिखे तो भी नहीं लिखे तो भी बराबर। और 91 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला है सो क्या निकला है 7 गुने 13। अब हमको क्या निकालना है HCF और एलसीएम। HCF और एलसीएम तो HCF सबसे पहले निकालते हैं। HCF क्या होता है? HCF होता है कि दोनों संख्या के बीच में जो कॉमन होता है, दोनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन होता है उसको HCF बोलते हैं। दोनों के अभाज्य गुणनखंड में देखिए इसमें भी 13 इसमें भी 13 तो 13 क्या है कॉमन है तो HCF इसका क्या आ जाएगा 13। अब हम लोग देखेंगे एलसीएम। अब एलसीएम जो होता है सो जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या नहीं है 2 कॉमन नहीं है, फिर 7 कॉमन नहीं है। जो कॉमन नहीं है पहले उसको हम लोग लिख लेंगे 2 गुने 7 और जो कॉमन है उसमें से कोई एक संख्या लिख लेंगे। एक कितना लिख लेंगे 13। इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुने 7 14 और 14 को 13 से अगर गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा ये 182। तो पहला संख्या जो पहला क्वेश्चन दिया था 26 और 91 का HCF 13 और एलसीएम 182 आ गया। अब इसको जांच करना है। जांच करने में क्या बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम होना चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम होना चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम। तो यहाँ पे दो संख्या जो दिया है, एक दिया है 26 और एक दिया है 91 और इधर HCF जो हमारे पास आया है वो 13 आया है और एलसीएम क्या आया है क्या? अच्छा सही में हो 26 गुने 91। अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं 13 से, ये हो जाएगा 13 दूना 26, 13 8 104 और 2 106 और 13 का 13 और 13 10 23 यानी 2300। इसका अब गुना कर लेते हैं 91 और 26 का गुना कर लेते हैं। 91 और 26 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा यानी इसका भी गुना अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2366। अब देख लीजिए गौर से 26 को 91 का गुना किए 2366 और HCF एलसीएम यानी जो 13 और 182 है उसका भी गुना किए तो दोनों क्या हुआ आपस में बराबर है। इसका मतलब जो हम HCF एलसीएम निकाले हैं सही है। इसका जांच किए तो ये क्या है जांच सत्य है ना। तो इसके बाद हम लोग क्या है कि अगला क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 510 और 92, 510 और 92 इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। तो 510 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 से हम लोग निकालेंगे। 2 से क्यों 2 से तो 0 है लास्ट में तो 2 से लग जाएगा। 2 से ये 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और ये फिर 2 पंचे 10। अब क्या है इसमें 5 है लास्ट में तो 2 से नहीं लगेगा, हम लोग 3 से लगाएंगे। 3 से लगाएंगे तो 3 8 24 और ये हो जाएगा 3 5 15। फिर अब इसमें क्या है कि 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा 17 बार में लगेगा। और इधर क्या है 92 का हम लोग निकालेंगे। 2 से ये हो जाएगा आपको कितना 46 बार में, फिर 2 से 23 बार में, 23 से लगा देंगे तो 23 बार में। यहाँ भी क्या है 17 से लगा देंगे तो 1 बार में, 23 से यहाँ पे लगाएंगे तो 1 बार में लग जाएगा ये।
तो अब यहाँ से आगे हम लोग क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। 510 का जो अभाज्य गुणनखंड है सो क्या आ गया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। और 92 का जो अभाज्य गुणनखंड आया सो क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 23, है ना। तो अब इसके बीच में अगर जो कॉमन होगा सो क्या होगा, HCF होगा। इस दोनों के बीच में जो कॉमन होगा सो हमारा क्या हो जाएगा, HCF। आप यहाँ पे देखेंगे तो इस दोनों के बीच में कॉमन एक आ रहा है 2, बाकी और कुछ आ नहीं रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर LCM हम लोग देखेंगे, LCM। अब LCM में क्या होता है कि कॉमन जो है उसमें से एक लिख लेना होता है, और बाकी जो कॉमन के अलावे जो बचा उस सब क्या है, मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। तो कॉमन के अलावे 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, 2 3 5 17 और लास्ट में एक 23 बच गया। 2 3 5 17 और 23 बच गया। इस सब का गुना करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 या 12 पंचे 60, 60 गुने 17, ये हो जाएगा आपका 102, 1020 गुने 23। इस सब का गुना हो जाएगा 0 6 4 23, यानी 23,460। इस सब का गुना क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23 का जो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 23,460। तो यहाँ HCF निकल गया, LCM निकल गया। अब जो क्या बोल रहा है, जांच करने के लिए कि दो संख्या को गुणनफल HCF गुने LCM होता है, वो हम लोग जांच करते हैं। तो दो संख्या जो दिया हमारे पास, यहाँ पे हम लोग जांच कर रहे हैं ना, दो संख्या जो हमारे पास दे रखा है, एक है 510 और एक है 92, बराबर HCF जो हमारा निकला है सो 2 निकला है, और LCM क्या निकल गया 23,460। इसको गुना करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 0 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 2 दूना 4, यानी क्या 46,920। और इसका भी गुना करेंगे हम लोग तो ये भी क्या आएगा 46,920 आएगा। आप करके देख लेना, 46,920 46,920 दोनों जब दोनों बराबर हुआ तो इसका मतलब जो हमें HCF और LCM निकाले सो क्या है, सही है, और हमारा जांच क्या है, सत्य है। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन 1.2 का दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 336 और 336 और 54, 336 और 54। तो 336 का हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, ये 336 लास्ट में 6 है तो इसमें 2 से भी हम लोग लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 से 2 1 2 2 छक्के 12 और ये 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे हम लोग, ये 8 बार में, ये 4 बार में, फिर 2 से इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 बार में, 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे इसमें 21 बार में। अब ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे 7 बार में, 7 को लगा देंगे 1 बार में। अब यहाँ 54 है, 54 में 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 27, 27 में 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा तो 3 से 3 × 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 बार में, यानी 3 से 1 बार में। अब यहाँ देख लीजिए 336 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 7, 3 गुने 7 आ गया। और यहाँ पे 54 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है सो आया है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देख लीजिए इस दोनों के बीच में जो कॉमन है, इस दोनों के बीच में जो कॉमन है सो HCF हमारा होगा। तो HCF इस हमारा क्या हो जाएगा, HCF और LCM की जरूरत है हमें, है ना। अब इस दोनों के बीच में जो कॉमन है हमारे पास एक 2 कॉमन है और इधर क्या है हमारे पास एक 3 कॉमन है। तो क्या है CF इसका क्या हो जाएगा 2 गुने 3 यानी क्या हो जाएगा 6। LCM देख लेते हैं हम लोग। LCM देखेंगे तो ये जो कॉमन है इसको तो हम लोग लिख ही देंगे, एक 2 और एक 3। उसके बाद बाहर क्या है 1 2 3 ठू 2 है तो इसको भी लिख लेंगे हम लोग। और बाहर क्या है 3 और 3 है, यानी 3 और 3, और बाहर क्या है 7 है। इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं तो LCM बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, 48 गुने 63 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 24 4 12 और 6 48,
यानी सबका ये जो क्या है एलसीएम, इस सबका जो गुना करेंगे आ जाएगा 3024। कितना आ जाएगा 3024, 324। तो ये अब देख लीजिए एचसीएफ हमारा आ गया 6, एलसीएम आ गया ये। अब जो जांच करने के लिए बोला है वो जांच भी हम लोग कर लेते हैं। जांच क्या दिया हुआ है, जांच दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या हमारे पास, एक है 336, एक है 54, और इधर एचसीएफ क्या दिया हुआ 6 और एलसीएम हमारे पास आ गया 324। इसका दोनों का गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, 6 दूना 12, 2 14, 1 और 6 तिरक 18, 18,144। और इस दोनों का भी गुना करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 18,144। अब ये जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या, हमारा एलसीएम एचसीएफ सही निकला है और ये जो जांच है सो क्या है, सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन दूसरा का तीसरा क्वेश्चन, ये कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग देखते हैं, अब ये आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का, क्लास 10 का एनसीईआरटी 1.2 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में क्या है, क्वेश्चन बोला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 12, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। तो सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 में क्या है, 2 से हम लोग लगा सकते हैं 6 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में। 15 है, 15 में हम लोग क्या है 3 से लगाएंगे 5 बार में लग जाएगा, 5 से 1 बार में। 21 है, 21 में हम लोग क्या है 3 से लगाएंगे 7 बार में लग जाएगा, यानी 7 1 बार में। तो क्या है कि 12 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है 3 गुने 5, और 21 का अभाज्य गुणनखंड आ रहा है 3 गुने 7। तो यहाँ पे गौर कर लेंगे हम लोग, इस तीनों के बीच में जो कॉमन होगा, इस तीनों के बीच में जो कॉमन होगा सो हमारा एचसीएफ होगा। तो तीनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए तीनों में 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, तीनों में 3 आ रहा है। तो एचसीएफ जो हमारा होगा, एचसीएफ जो हमारा होगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन आता है वो एचसीएफ हो। 2 वाला था तो दोनों में कॉमन, और 3 वाला में तीनों में कॉमन। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है 3, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। अब एलसीएम पे देखते हैं, तो कॉमन वाला जो है उसको तो लिखना ही है। इसके बाद बाहर में 2 और 2 है, इसको भी लिख लेंगे हम लोग। फिर क्या है 5 है और 7 है, 5 है और 7 है, सबका गुना हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12 पंचे 60, 7 और 60 सत्ते 420 है ना। तो क्या आ गया, एलसीएम आ गया 3 और एचसीएफ क्या आ गया 4। अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। तो 17 में लगाएंगे हम लोग क्या है, कितना से लगेगा 17 बार में लगेगा, 17 से ही लगेगा 1 बार में। फिर 23 में लगाएंगे तो क्या है 23 से ही लगेगा 1 बार में, और 29 से लगाएंगे तो 29 1 बार में क्या है 29 से लगाएंगे 1 बार में लगेगा। अब देख लीजिए क्या है 17, 23 और 29। 17 का जो अभाज्य गुणनखंड आ गया 17 ही आया, कुछ नहीं। फिर क्या है 23 और 29। अब इसमें एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ गौर करेंगे तो इस तीनों का एचसीएफ जो आता क्या है कि तीनों में अभाज्य गुणनखंड, अब जो देखो तीनों का तीनों जब अभाज्य गुणनखंड हो तो उसका जो एचसीएफ होता है सो 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, यानी कॉमन क्या है कि 17 में हम 17 गुने 1 लिख सकते हैं, तो कॉमन तीनों में 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ 1, और एलसीएम इसका हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29। इस सब का जो गुना करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 11,339, 11,339। सब का जो गुना करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 11,339 हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जो दिया है 8, 9 और 25। तीसरा क्वेश्चन है जो क्या दिया है 8, 9 और 25। तो क्या है 8 के लिए बनाएंगे तो 8 का क्या है अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 से 4, फिर 2 से ये 2, 2 से यानी ये, फिर 9 से लगाएंगे, 9 में लगाएंगे तो ये 3 से लगेगा 3 बार में, यानी 3 से 1। और 25 में क्या हो जाएगा 5 से 5 बार में। अब देख लीजिए क्या है कि 8 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुने 2 गुने 2, 9 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 3 गुने 3, और 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 5 गुने 5। आप गौर कर रहे हैं इसमें एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें क्या है कि एक भी कॉमन आता नहीं है। तो ये क्या है
जिस अब क्या है, जब 3 वाला निकालोगे, 3 अंक वाला का HCF LCM निकालेंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई कॉमन नहीं आता है तो उसका HCF क्या होता है, एक को क्या बोला जाता है, सहअभाज्य संख्या है ना। ये क्या है कि सब के अंदर होता है एक, तो एक यहाँ कॉमन, यहाँ कॉमन, यहाँ कॉमन आकर के HCF आ जाएगा एक। फिर क्या है LCM, LCM देख लीजिए, इसका आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3, फिर 5 गुने 5। तो इस सब को गुना करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपको 1800। कितना हो जाएगा, 1800। तो यहाँ पे हम लोग तीनों क्वेश्चन यानी पहला, दूसरा और तीसरा बारी बारी से देखे HCF और LCM निकालना। देखेंगे क्लास 10 का NCERT का 1.2 का जो ये चौथा क्वेश्चन है, जिसमें दिया है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, और LCM 306 और 657 ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। मतलब क्या है कि 306 और 657 का HCF 9 दे दिया हुआ है। ये जो 9 है सो क्या है, HCF दिया हुआ है किसका, 306 और 657 का, और इसका बोल रहा है 306 और 657 का LCM ज्ञात करने के लिए। अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा HCF। अगर HCF दिया हो तो पहली संख्या जो हम लोग पढ़े हैं, पहली संख्या क्या है, इसका 306 है और दूसरी संख्या 557 है, इस और बट्टे HCF क्या दिया है, 9, और 9। अब क्या है कि LCM हम क्या है 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से भाग देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 9 चौक 36। अब बच गया ये LCM बराबर हो जाएगा 34 गुने 657। 657 का अगर हम लोग गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, 34 गुने ये आ जाएगा 22, 33, 8, मतलब क्या 22,338। इसको गुना करेंगे 22,338 आ जाएगा। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन आपको बता दिए कैसे कैसे बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होमवर्क है, ये क्या है, सो होमवर्क है आपका, जो ये है सो होमवर्क है, ये HW है। आप इस पे क्या कीजिएगा, क्वेश्चन आप जो है HW ये क्वेश्चन है, इसको आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। जो क्वेश्चन दिया है ये, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, अब दूसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन का ये भी HW है, आप इस जो क्वेश्चन दिए हैं आपके 7 क्वेश्चन दिए हैं, इसका LCM HCF ज्ञात कर लीजिएगा। ये होमवर्क है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ये भी आपका HW है। इसमें क्या करना है आपको, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। यानी क्या है कि आप जो 1.2 में आप दूसरा क्वेश्चन बनाया वैसा ही बनेगा, दो संख्या, इस दोनों को क्या करना है, LCM HCF ज्ञात कर लेना है और जांच कर लेना है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन दे दिया है, जिसमें क्या है, इसमें क्या है, आपको HCF दिया है, HCF दिया है, इसमें HCF दिया हुआ है, LCM आपको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में आपको HCF दिया है, LCM ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में LCM दिया है 504, HCF ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, इसमें HCF आपको 18 दे दिया है, LCM इसका ज्ञात कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में LCM दे दिया है, HCF ज्ञात कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपका क्या है कि HCF दिया है, LCM ज्ञात कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है, HCF दिया है, LCM आप ज्ञात कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, इसमें भी क्या है, HCF दिया है, LCM ज्ञात कर लीजिएगा। ये बना करके आपको नहीं बने, जो भी है आंसर आप क्या कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू। अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं।